तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में अब लड़ाई बीजेपी बनाम महाराष्ट्र सरकार की होती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को एक बार फिर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने आरोप लगाया है कि मेरे दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ, जबकि हकीकत यह है कि मेरे दामाद के घर से कुछ नहीं मिला। चाहे तो अपने करीबी वानखेड़े से पंचनामा मंगवा कर देख लीजिए। मलिक ने कहा कि मैंने कल जो आरोप लगाए थे वो हवा में नहीं लगाए। देवेंद्र फडणवीस ने मुझ पर आरोप लगाए और कहा कि आरोप लगाने के बाद मैं माफी नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि मेरे दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी, वानखेड़े आपका करीबी है, पंचनामा मंगवा कर देख लीजिए। मेरे दामाद के घर से कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा मेरे दामाद के घर पर छापेमारी हुई, तब मीडिया ने जोर शोर से उसे चलाया। मीडिया के लोगों को गुमराह किया गया। देवेंद्र फडणवीस क्या माफी मांगेंगे? एनसीपी नेता ने कहा, फडणवीस ने कहा कि चार्जशीट को कमजोर करने के लिए मैं आरोप लगा रहा हूँ। फडणवीस वकील है, उन्हें पता होना चाहिए कि एनडीपीएस में 6 महीने में चार्जशीट फाइल करनी होती है और इस मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। क्या आप माफी मांगेंगे? फडणवीस ने कहा कि मुझे पिछली सरकार में इस्तीफा देना पड़ा था, यह सच है। तब भी कमीशन के सामने मैंने कहा कि एक नहीं 10 बार मैं लोगों के हित में इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े जब से यह डिपार्टमेंट में आया, उसने एक प्राइवेट आर्मी ला दी है, जिसमें मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा समेत कई लोग हैं। यह ड्रग्स का कारोबार भी करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए करोड़ों रुपए की वसूली हुई है। जो प्रभाकर सैल ने कहा कि 18 करोड़ की डील थी, वो बात अब सैम डिसूजा ने मान भी ली है। अब वो सामने आई। सैम कह रहा है कि इसमें एनसीबी शामिल है। हमने तस्वीरें देखी है कि किरण गोस्वामी वानखेड़े के पीछे खड़ा है। पूरा फर्जीवाड़ा वानखेड़े ने रचा था। हर बार सत्यमेव जयते कहकर भागने से नहीं चलेगा। यह फर्जीवाड़ा का खेल अब नहीं चलेगा। चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमजोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूं, क्या इसके लिए आप माफी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि नवाब मलिक को इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया था। उस पर सावंत कमीशन बैठा था, कमीशन की रिपोर्ट आई, विधानसभा में चर्चा हुई और उस विधानसभा की चर्चा में मैंने कहा कि एक बार नहीं 100 बार मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अगर जनता के हित में कोई इस्तीफा देना पड़े तो। मुझ पे आरोप लगाए गए कि माहिम स्थित जरीवाला चाल में भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशन बैठाया गया, लोक आयुक्त की जांच बैठाई गई। मुझ पे आरोप ये लगाया गया कि नवाब मलिक ने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, कंटेम किया है, कोर्ट के आदेश का अवहेलना की है। कोई पैसे खाने का या कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे, डिफाइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर के चार्जेस थे। जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो गलत तरीके से था। हमने स्टे दिया था और ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का अवमान नवाब मलिक ने किया है। उसी कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने उसका कॉन्ग्लिजेंस नहीं लिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी कोर्ट के सामने रखा जाता है या उससे ऊपर की कोर्ट में। किसी कमीशन को, लोक आयुक्त को यह अधिकार नहीं कि कंटेम्प्ट पर वो किसी पे आरोप मढ़े। फिर भी हमने कमीशन को झेला, कमीशन के सामने चीजें रखी और उसमें आचरण को लेके हर दिन लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनना,
लोगों के लिए काम करना, ये आचरण जो है ये करप्ट है, इस तरह के चार्जेस लगे। लेकिन डिफाइंड कोर्ट ऑर्डर का ही हम पे मामला उठाया गया। हमने इस्तीफा दिया, रिपोर्ट आई और 2008 में दोबारा मंत्री हम बने।